हाय गाइस, वेलकम टू आवर थर्ड वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। दो वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हुए हैं। एक तो आपका PYQ था, अच्छा क्वेश्चन था जो है रेशियो का। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। खैर, ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। एंड इसको आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को ट्राई कर लीजिए। आपके पास ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 30% एंड 40%। तो ये ऑप्शंस हैं एंड आपने आई होप अभी तक ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ में कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 30%। तो ये आपके सामने एक रेक्टेंगल दिया है, कह रहा है कि अगर इसका जो है लेंथ, मान लीजिए ये लेंथ है, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं 30% से, तो बाय व्हाट परसेंट इज द ब्रेथ मस्ट बी इंक्रीज। मतलब ब्रेथ को जो है इंक्रीज करना है आपको कि जो है टोटल एरिया पे रेक्टेंगल के बस 2% डिक्रीज आए। अगर पहले एरिया जो है रिड्यूस करने से पहले एरिया अगर 10 का हो तो वो जो है 10 का नहीं 100 का लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कि अगर पहले एरिया अगर 100 है तो अब 98 बचे, तो हम जो है लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं एंड ब्रेथ को कितना से बढ़ाएं, कितना परसेंट से बढ़ाएं कि जो है टोटल एरिया पर बस 2% का फ़र्क आए, 2% ही कम हो। तो इसको कैसे अप्रोच करते हैं, लेट्स सी। तो आई होप आपको पता होगा रेक्टेंगल का जो है एरिया का फॉर्मूला होता है A × B = AB। तो मतलब ये एरिया होता है। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10। इतना ही आपको करना है एंड थोड़ा बहुत समझना है कैसे होगा ये। तो पहले अगर एरिया हमारे पास, ये टोटल एरिया है, मान लीजिए 10 था आपके पास, तो 3 आप रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब 30% रिड्यूस कर रहे हैं, तो कितना बचा 70%। तो 10 का 70% कितना होता है 7। कि मतलब पहले जो है, यहाँ लिख देते हैं लेंथ, अगर पहले लेंथ 10 था तो अब वो जो है 7 बज रहा है। ये आपके सामने दिया गया है। अब आपको आप बताना है कि जो है कितने परसेंट से आप ब्रेथ को बढ़ाएं। तो मान लीजिए हम ब्रेथ पहले ए रहा होगा एंड अब जो है इंक्रीज करने के बाद जो है ब्रेथ बी बचा होगा, बी हो गया होगा। तो ये आपके सामने कुछ सिनेरियो है एंड इसको आप जो है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10A हो जाएगा, यहाँ आपका 10A हो जाएगा एंड इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो अपान 7B आ जाएगा। ये कितने के इक्वल होगा इसका एरिया, तो मतलब जो 10A का एरिया था वो 100 रहना चाहिए एंड जो है टोटल एरिया जब हम रिड्यूस कर रहे हैं और उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो वो 2% घटना चाहिए, मतलब 100 का 2% 98, मतलब इतना बचना चाहिए। सारी चीज़ें रेशियो में लिखी गई हैं एंड जो है कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, यहाँ से आपके सामने जो है A/B का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ A/B कितना हो जाएगा 10/14, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5/7। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 5/7। मतलब पहले एरिया अगर 5 था तो अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो 7 होना चाहिए। मतलब कितने से आप बढ़ा रहे हैं, 2 से इसको बढ़ा रहे हैं। किस पे बढ़ा रहे हैं, 5 पे। तो ये इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, मतलब परसेंट निकल जाएगा टोटल 40%। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 40%। कि अगर पहले जो है ब्रेथ हमारा अगर जो है 10 रहा होगा तो अब 14 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है, मतलब टोटल ब्रेथ को आप 40% से बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम जो है लेंथ को 30% से रिड्यूस भी कर दें तब भी टोटल जो है एरिया पे आपके बस 2% का फ़र्क आएगा। तो इसको अगर हम जो है इसको प्रूव करना चाहें, देखना चाहें कि इसका कैसे आंसर होगा, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। कि माना था हमने पहले जो है 10 से 7 हो गया एंड अब जो है अगर इसको आप 10 ही मान रहे हैं तो ये 14 हो जा रहा है। तो यहाँ से आपका 100 हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा आपका 14 × 7 98। मतलब टोटल 2% का फ़र्क आ रहा है, 2 ही का फ़र्क आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। इसमें यहाँ तो रेक्टेंगल दिया गया है एंड जो है आपके सामने जो है बहुत सारे क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा आपका, बस यही जो है फॉलो आपको करना है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।